क्वेश्चन आपको बोला भी 42 सेंटीमीटर वाला आपके पास क्या है, सर्कल है, ये इसका डायमीटर गिवन है, इसको किसकी शेप में बदला आपने, रेक्टेंगल की शेप में बदला है, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में बदला, और इनका जो साइड का रेशियो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 6:5। कुछ और भी चीज गिवन है, बोलो। ये मोल्ड करके, जैसे मान लो क्या होता है, तारों का आपके पास सर्कल बना हुआ है, उसका डायमीटर कितना है आपके पास 42 सेंटीमीटर, उसको मोल्ड क्या होता है तुम्हारा, भी कन्वर्ट करना, भी एक चीज को दूसरी चीज में बदल देना, ठीक है। मोल्ड करके अपन ने तारा खोल के उसको क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और उनका जो साइड का रेशियो होगा 6:5। जो ये साइड का रेशियो बोल रहा है आपको, ये किसका रेशियो है, लेंथ और ब्रेड्थ का। रेक्टेंगल में क्या होती है, देखो पता क्या, चीजें जब तक नहीं पता होगी ना क्वेश्चन नहीं होंगे। रेक्टेंगल में क्या होती है आपकी लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि बड़ी वाली लेंथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी ब्रेड्थ। अगर ये मान लो इसको बनाता है, इसको मोल्ड करके ऐसे बना देता है स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बना रहा है आपका, अगर वो स्क्वायर बनाता है, यहाँ साइड बोलता है आपको, क्या बोलता है यहाँ पे साइड, क्योंकि साइड का रेशियो तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ क्या होती है एक ही साइड होती है, बोलो हाँ है ना। अब देखो जब भी आपको मोल्ड वाला क्वेश्चन हो, मोल्ड वाला, ठीक है, आपको ये चीज शेप में कन्वर्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, क्या बराबर करना होता है, पैरीमीटर क्या कर दो, दोनों का इक्वल कर दो, बस पैरीमीटर बराबर कर दो, पैरीमीटर मतलब परिमाप, बस मतलब जब ये देखो आप कैसे पैरीमीटर क्यों बराबर होगा, जब मैं इसको खोलूंगा एक लंबी सारी तार बन जाएगी, इसको खोलो, उसी तार को यूज करके मैं क्या बना रहा हूँ, ये चीज सोचो, जो मान लो तारे तारा का सर्कल बना है, आपका खोल के एक लंबी वायर बना ली मैंने, उसको मोल्ड शेप देके मैंने क्या बना लिया, रेक्टेंगल। अब इसका पैरीमीटर आप निकाल सकते हो, पहले आपको क्या गिवन है, डायमीटर है, तो डायमीटर कभी काम का नहीं होता, क्या निकालेंगे आपका, कितनी आ जाएगी 21। जो ये यहाँ पे सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 2 22/7 गुना 21, यही हो जाएगी, ये कितना आ गया बोलो, 44 गुना 3 132 सेंटीमीटर। अब ये तुम्हारा सर्कमफ्रेंस आया, या परिधि या पैरीमीटर कैसे मर्जी बोलो, परिधि निकाल ली मैंने, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, रेक्टेंगल की परिधि के बराबर, रेक्टेंगल की परिधि के बराबर होगी। अब वही क्वेश्चन बन गया जो स्टार्टिंग में करते थे, भी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या है 6:1, और जो इसका पैरीमीटर है वो कितना है 132। पैरीमीटर क्या होता है परिमाप, ठीक है, परिमाप की वैल्यू क्या होती है 2l + b बराबर 132। अब यहाँ से तुम्हारा l + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 66। अब उस चीज को बांट दो, जब देखो दोनों का जोड़ा है, यहाँ पे दोनों का जोड़ा, इन दोनों का क्या कर लो एडिशन, 6 और 5 11 की वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू क्या आ गई 6 से क्या कर लो, यानी कि 6 गुना 6 36 और 6 पंजे 30। अब मैंने क्या पूछा आपको, एरिया क्या होता है l × b होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करो 108 मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो। अगर मान लो मैं आपसे एक चीज पूछूं, जब भी मोल्ड करके चीज दूसरी बनाता है, क्या इक्वल करना होता है अपने, एरिया कभी इक्वल नहीं होगा, ये याद रखना, कई बार दिमाग में ये रह जाता है भी एरिया भी इक्वल आ जाएगा, फिर तो क्वेश्चन बना ही नहीं उसका। जैसे मान लो आपने पैरीमीटर भी बराबर बोल रहे हो आप, और एरिया भी बराबर बोल रहे हो, फिर क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर तो वही शेप रह जाएगी। अगर आपका चीज कन्वर्ट हो रही है इधर को, ठीक है, हमेशा 2D का 2D में जा रहा है, तो हमेशा एक ही चीज बराबर रखनी होती है, क्या बराबर करना होता है, पैरीमीटर बराबर करना होता है। चाहे रेक्टेंगल को स्क्वायर भी बना सकता है, रेक्टेंगल को क्या बना सकता है स्क्वायर। जैसे छोटा सा क्वेश्चन लिखिए एक बार, लिखो, एक रेक्टेंगल की लेंथ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बोल दिया, रेक्टेंगल की लेंथ 80 मीटर है, रेक्टेंगल की लेंथ कितने हैं 80 मीटर है, और उसकी ब्रेड्थ ले लो आप 40 मीटर, उसकी ब्रेड्थ 40 मीटर है। इस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर में बदल दिया, स्क्वायर मतलब वर्ग, एक वर्ग में बदल दिया, तो वर्ग का एरिया क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बोला आपको। बस ये होता है कि जब भी आपकी एक शेप से दूसरी शेप जाती है 2D के अंदर, तो क्या बराबर करना होता है, अपने पैरीमीटर बराबर करना होता है, और कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने आपको ये चीज बोली, भी आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बोली मैंने, और ब्रेड्थ कितनी बोली है 40। इसको शेप को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर।
ठीक है, स्केयर के अंदर बोल रहा हूँ, इस चीज को बदल दिया क्योंकि यहाँ रेशियो तो आ ही नहीं सकती है। आप भी खुद बोल सकते हो बी वर्ग और ये आयत हो गया आपका, आयत को वर्ग के रूप में बदल दिया मैंने। कुछ नहीं करना होता, दोनों का पेरीमीटर क्या रख दो, इक्वल रख दो। यहाँ जो पेरीमीटर होता है क्या होता है बोलो, 4a, ठीक है, सीधा ही, ज्यादा कुछ लिखो, 4a बराबर 2l प्लस होता है कि नहीं, बस ये दोनों इक्वेट हो गया, ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। परिमाप होता है ये भी पेरीमीटर पेरीमीटर हो गया इक्वल, क्योंकि शेप कन्वर्ट होगी बस पेरीमीटर बराबर थी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2l और b दोनों को जोड़ लो, कितना होगा 120 बराबर 4a। a की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 240 आ जाएगा बटा 4, 60 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना था इसका, एरिया, एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी 60 गुना 60 कितना आ गया तुम्हारा, अगर मीटर में है सारी तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बोलो। और देखो यहाँ कितना आ चुके 3200, यहाँ इसका एरिया यही आएगा l इंटू बी। देखो एरिया कहाँ बराबर है, हमेशा जब भी मोल्ड करने वाला क्वेश्चन हो आपने क्या बराबर करना है, पेरीमीटर बराबर करना है। एरिया अलग अलग आएगा, डेफिनेटली अलग अलग आएगा, ठीक है। बहुत एक कोई एक आधा चांस हो सकता है भी बराबर आ जाए, वो अलग चीजें बनेगी, ठीक है। बट जो आपका क्या बोल रहा हूं मैं, एरिया अलग अलग ही आएगा। जो जब भी मोल्ड करने वाला क्वेश्चन हो आपने क्या बराबर करना है, एरिया पेरीमीटर बराबर करना है, बोलो। चले आगे, जैसे आपको ये क्वेश्चन भी आपको पता ही लग जाएगा। जैसे मान लो कल अपन ने कराई था, बिल्कुल सेम टाइप है। मैंने बोला दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, और इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर, ठीक है। वो दे के आपको 225 रेशो 256, ठीक है, 225 और ये 256। कहता है जो साइड का रेशो क्या होगा, साइड मतलब भुजा। अब देखो पता क्या होता है, आपने कुछ नहीं, आपको स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर, कैपिटल मतलब छोटे और बड़ा ले लो। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 225 है, इधर ए स्क्वायर की वैल्यू 256 है। साइड तुम्हारी ओनली ए और इधर क्या होगी ए, इन दोनों का क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, और रूट लोगे कितना आएगा, और ये कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 15 और 16, ठीक है। मान लो यहां से आपको पूछ ले पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर मतलब परिमाप। अब देखो आप खुद सोचो परिमाप होता क्या है, यहाँ 4a होगा, यहाँ क्या होगा 4a, ये कट गया, यानी कि रेशियो क्या रह जाती है, वही सेम रह जाती है, 15 रेशियो 16। कल आपने करा नहीं था, सर्कल के केस में करा था, याद करो, 2 पाई r हो जाता था, यहाँ पर 2 पाई r होती, ये कैंसिल आउट हो जाए, r और r की रेशियो रह जाती है, जो कल आपने करा था। चले आगे, अब सुनना, जैसे मिक्सअप हो जाएंगे क्वेश्चन, चले। जैसे आपके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर, एरिया के अंदर, देखो आपने 3 चीजें करी। मैंने जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है वो कम करवाया, क्योंकि वो रेक्टेंगल और सर्कल का कॉमन है, ठीक है। आप लोग लगाओगे क्वेश्चन, अगर बाई चांस कोई नहीं होता तो मैंने करवा देना। उसके बाद देखो एरिया के अंदर आपकी ये वाली शेप, बोलना नहीं है एक बार, क्या चीज बोलते हैं इसको अपन, ट्रायंगल। आपका क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल, मतलब हिंदी में क्या बोलता है, त्रिभुज। इसके जो अंदर वाले कोणों का जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो आपका जो 180 बोलते हैं, इसको एक नाम भी बोलता है इंटरनल एंगल, मतलब जो अंदर वाले कोणों का जोड़ भी, इंटरनल एंगल का एडिशन कितना होता है आपका, 180 डिग्री। अब यहां से चीजें सुनते रहना एक बार। जैसे मान लो आपका ये जंक्शन लेके चलते हैं, ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 का है, और ये भी 60 डिग्री का है। अगर मैं बोलूं ये देखो
ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का। अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दूं, ये एक कोण बन जाता है बाहर वाला, ये कोण बन जाता है। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। आप ऐसे ही याद करो, ये अंदर वाला कोण हो गए, और जब मैंने लाइन को कहीं भी बना सकते हैं, ऐसे ऊपर बनाया तो ये भी बन गया, ये आपका कौन सा हुआ? एक्सटर्नल एंगल। अब देखो, जब ये 60 डिग्री का है तो ये वाला एक लीनियर पेयर बोल देता है इस चीज को, 180 का होता है। जब ये 60 का है इधर वाला, तो ये कितने का रहेगा? 180। बोलो हाँ या ना? देखो, जैसे मान लो मैंने एक ऐसे लाइन बनाई, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर बोल देता है, रेखिक युग्म बोल देता है इसको भी। ये 180 डिग्री का होता है। जब आपका अपन ने जंक्शन ली 60 डिग्री का है, तो जो ये बाहर वाला कोण होगा कितने का होगा? 120। तो ये भी कितने का होगा? और फिर ये भी कितने का होगा? अब देखो, एक चीज बोलता हूं मैं आपको, यहाँ से इस चैप्टर के अंदर में भी काम ना आए आपको, आगे काम आएगी। जो त्रिभुज होती है, त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का जोड़ कितना बोला आपने? 180 डिग्री। जो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स का सम, वो कितना बोला जी आपने? 180 डिग्री। ठीक है, और बाहर वाले कोण वो कितना होगा? 360। देखो, 120 और ये 120 कितना हुआ? 360। मतलब ये 360 रहेगा। आपको कभी भी पूछ ले कि ट्रायंगल के बाहर वाले कोणों का जोड़ क्या होगा, वो कितना रहेगा? 360। अब देखो, एक चीज बोलता हूं मैं आपको, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपकी, क्या है? ट्रायंगल। एक चैप्टर आएगा पॉलीगन का, आपका चैप्टर क्या आएगा? पॉलीगन का। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये शेप बनाई, ये ट्रायंगल है तुम्हारी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब ये 3 साइड होगी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 4 होगी। 5 साइडों वालों को क्या कहते हैं अपन? पेंटागन। ठीक है, पेंटागन मतलब क्या होता है? साइडें बढ़ती जाएंगी। पहले 3 साइडें आई, आपने ट्रायंगल बोला। चौर को 4 साइडों को क्वाड्रिलेटरल बोलेगा ये। ठीक है, आप स्क्वायर और वो उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी बना देता है। और 5 साइडें, पंचभुज हिंदी में बोलते हैं पंचभुज। ठीक है, पेंटागन बोल देता है। 6 को क्या बोलेगा? हेक्सागन। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। ये एन की वैल्यू, एन मतलब साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, इन सब को आप कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब देखो, एक फैमिली है, एक फैमिली के मेंबर्स हैं ये सब। ट्रायंगल भी इसका मेंबर है, ठीक है, स्क्वायर भी इसका है, रेक्टेंगल, जो साइडों से बना हो। पॉलीगन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ साइड से बना हो। और मिनिमम साइड पॉलीगन के लिए कितनी चाहिए? देखो, ट्रायंगल कितनी साइडों से? 3 साइडों से नीचे पॉलीगन नहीं होता, आपको 3 मिनिमम साइड चाहिए। अब एक लाइन बोलूंगा यहाँ पे कि कोई मर्जी पॉलीगन हो, कोई मर्जी पॉलीगन हो, उसके जो बाहर वाले कोणों का जोड़ होता है वो हमेशा कितना रहता है? 360 डिग्री रहता है। ये फिक्स रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बना था थोड़ा टाइम पहले ही। जो बाहर वाले कोणों का जोड़ कोई भी पॉलीगन है, देखो जैसे मान लो मैंने बोला ये है, ये आपकी शेप किसकी है? बोलो, रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। जैसे मान लो मैंने ये खींचा, जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कितने का होगा? जब ये आप खुद बोल रहे हो 90 का, तो ये कितने का होगा? होगा कि नहीं? खुद ही बोलते हैं ये 90 का होगा, और ये भी कितने का होगा? अब देखो, बाहर वाले कोणों का जोड़ करो, कितना होगा? 360। बट यहाँ से एक चीज निकल के आ गई, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी शेप हो, उसके जो बाहर वाले कोण होंगे उनका जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अंदर वाले कोणों का जोड़ बदलता है। देखो, यहाँ ट्रायंगल में अंदर वाले कोणों का जोड़ क्या आया? यहाँ पे क्या आएगा? 90 जोड़ दो। मतलब पॉलीगन में हमेशा कोई भी पॉलीगन हो, उसके बाहर वाले कोणों का जोड़ क्या रहता है? फिक्स रहता है। वो कितना रहता है? 360 डिग्री। और चेंज कौन होता है? इंटरनल एंगल्स का एडिशन चेंज हो जाता है। भी अंदर वाले कोणों का जोड़ चेंज हो जाता है। ट्रायंगल, अपन ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं आप एक बार। ठीक है, इन चीजों के ऊपर अभी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद रख लेना। जो ट्रायंगल के अंदर वाले कोणों का जोड़ है वो कितना होता है? 180, और बाहर वाले कोणों का जोड़ 360। बोलो, भी बात समझ आइए। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, और ये इन सबको क्या बोला जाता है? पॉलीगन्स। ठीक है, अपना जो आज का रहेगा ट्रायंगल रहेगा, त्रिभुज के ऊपर आप बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक ही है, जैसे ट्रायंगल। अब देखो, जैसे मान लो छोटी सी चीज बोलूं, आपका एक नाम आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर को आप क्या बोलते हो? परिमाप। ठीक है, अब देखो वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बोलो, सम ऑफ बाउंड्रीज, या किसी भी शेप का एक चक्कर लगाना, वो उसका क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है।
किसी भी चीज का एक चक्कर काटना वो उसका क्या कहलाता है जी, पेरीमीटर कहलाता है। बोलो बात समझाइए। अब एक बात यहाँ पे सुनना, जैसे मान लो मैं यहाँ से चला, इधर आया कोई नहीं चला गया, ये आपका क्या होगा, पेरीमीटर, या सम ऑफ बाउंड्रीज बोल सकते हो, सम ऑफ बाउंड्रीज, इस सभी भुजाओं को, जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, सभी को जोड़ो कितना आया, 15 इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा, 15 इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। बोलो बात समझे। पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स को क्या कर लो, जोड़ दो, सारी साइड्स को क्या कर लो, जोड़ दो। अब यहाँ पे एक चीज सुनना, फिर आगे टाइप्स चलते रहेंगे ट्रायंगल के, ठीक है। पहले एक आपका बेसिक सा, आपको इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरिया। अब छोटी क्लास में पेरीमीटर होता है आपका सम ऑफ साइड्स बोल दो या बाउंड्री बोल दो। ये हर जगह यही चीज बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो मैंने बोला जो पेरीमीटर हुआ आपका ये हुआ। अब आप एरिया निकालेंगे, एरिया को हिंदी में क्या बोल देता है, क्षेत्रफल। अब सुनना भी, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के, कौन सा फॉर्मूला होता है, सीरोज फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी मान लो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, आगे ट्रायंगलों के टाइप भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो जो चलेंगे आपको वो तो पता लगने लग गया है क्या। अब हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, पहले एस निकालो, बताता हूं एक बार सुन लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस को एक नाम दे दिया उसने सेमी पेरीमीटर, और ऐसे ही लिखा होगा हिंदी मीडियम में भी। और जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है एरिया का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये तुम्हारा, जैसे मान लो मैंने इनको नाम चेंज कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। पहले फॉर्मूला नोट करो फिर आप आगे करो। चले बोलो भी, चले। अब देखो भी, जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलता हूं, आपको क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाता है, जैसे सुनना, मान लो आपको मैंने बोला जी, कोई भी उठा लेते हैं आप, ठीक है, एरिया निकालना है। जैसे मान लो मैंने बोला ये 5 है, ये 6 है, ये क्या है, 7 है, 5 6 7 है। कहता है इसका एरिया क्या हुआ, इस ट्रायंगल का क्या निकालना है आपने, एरिया निकालना है, ठीक है। ये 7 नहीं, आप एक बार ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, 4 ले लो, ठीक है। वो बताता हूँ, इसका रूल भी बताता हूँ, ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, मैंने हटा के 7 लिखा ना, वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो बताता हूँ, 2 मिनट रुको एक बार। आपने एरिया निकालना है इसका, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो पहले, सबसे पहले मैंने बोला था, एक स्टेप बोला था सेमी पेरीमीटर, सर्कल नहीं, सेमी पेरीमीटर, ये सर्कल तो नहीं चल रहा है। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। देखो परिमाप होता है, सारों को क्या कर लो, सारों को क्या कर लो, जोड़ लो, सारों को क्या कर लो, जोड़ लो। 5 और 6, 5 और 6 11 और 4 15, यानी कि ये आया 15, ठीक है, बाई 2। क्योंकि जो पेरीमीटर होगा वो सम ऑफ बाउंड्री होता है, तो ये आता हो जाएगा इसका 15/2। यहां से क्या आ गया, 7.5। अब जो एरिया का फॉर्मूला लिखा था देखो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये लिखाया था। फिर ऐसे एस, एस की वैल्यू क्या आई है 5 इंटू। अब एक एक करके कहीं से मर्जी शुरू कर लो, कोई जरूरी नहीं है यहां से करना, कहीं जहां से भाई एक एक साइड को माइनस करते जाओ। अब एस में से 7.5 में से 5 जाएगा, कितना लगेगा 2.5 लगेगा, ठीक है। फिर 6 गया, कितना लगेगा, और ये जब 4 गया तो कितना लगेगा 4.5। इस चीज को समझा दिए बात है। देखो एक साइड ये होगी, दूसरी तीसरी, कोई मर्जी ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे कोई क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये इसको 16, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 75 पॉइंट हटा दिए सारों के, 25 15 और 35। अब सुनना एक बार मैं कैसे सोल्व करता हूँ, सारों के 10 10 आ जाएंगे नीचे, बोलो। अब देखो एक बार इधर सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। आपको ये नहीं होता कभी भी मल्टीप्लाई करनी है, एक बार कटिंग भी मत करो। अब देखो यहाँ पे क्या 75 है, इसको 25 गुना 3 बोल सकता हूँ, कोई गलत है, बोलो हाँ ना तो कर दिया करो, बोलो। 75 को मैं 25 गुना 3 बोल सकता हूँ मैथ के अंदर। देखो पता क्या होता है, यही चीजें होती हैं जो क्या होता है बच्चा जल्दी से कर जाता है स्मार्ट वाला, और नहीं तो बाकी क्या होता है मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ढूंढता रहेगा, उसको मिलेगा ही नहीं वो। मैंने क्या करा,
25 को 75 को 25 गुना 3 लिखा और ये 25 है आपके पास, ये तो बड़े क्योंकि 25 और 25 का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, उसको मैं क्या करूंगा बाहर निकाल दूंगा। अब जैसे 15 है, 15 को 5 गुना 3 लिख सकता हूं, अब 3 का इधर आ जाएगा, बोलो यानी कि 5 गुना मैंने 3 लिख दिया, 15 को लिख सकते हैं। अब इसको देखो 5 3 इधर से बाहर आ जाएगा, ठीक है, 25 में और 25 में 5, अब 35 को क्या लिख सकता हूँ 7 गुना 5 या 5 गुना 7, और नीचे वाले ऐसे ही पड़े रहने दो 10,000, ठीक है। अब ये 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो पता क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा एक दिमाग लगाना होता है और 1 सेकंड भी नहीं लगता, चाहे आप कितने मर्जी होशियार हो, अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप फंस जाओगे। अब देखो एक पेड़ ये बन गया 25 और 25 में क्या बाहर आ गया 25, क्योंकि ये पता है ना जोड़ियां बाहर आ जाती है, एक पेड़ बनाओ, फिर 3 का मैंने पेड़ बनाया वो बाहर आ गया, फिर 5 का पेड़ बनाया वो बाहर आ गया, ठीक है, और 25 का तो ले ही लिया अपन, अंदर क्या रह गया, और ये 10,000 में से क्या बाहर आ गया 100, 25 के 100 आ गए, इसको सोल्व करो, यानी 15/4√7, ये इसका क्या होगा एरिया। देखो ये 100 तो पता लग गया ना कहां से बाहर है, ये 100 बाहर आ गया, यानी कि 25 चौके 100 हो गया, ये तुम्हारा कट गया 5/15√7/4 मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा एरिया होगा इस ट्रायंगल, जो ये वाली चीज होगी। बोलो भी बात समझ आई है, बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, देखो जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलूं चलो आगे, ठीक है, अब यही क्वेश्चन होता है, पहले क्या करवाता है आपसे, करूं, जैसे मान लो आप मेरे को बता देना भी करना क्या पड़ेगा, बोलो भी क्या करेंगे। पहले देखो आपको त्रिभुज की साइड्स का रेशियो दे दिया, रेशियो दिया, क्या दिया बोलो 1/2 1/3 1/4, और परिमाप कितना दिया। अब देखो आपा खुद बोलते हैं रेशियो किसकी फॉर्म में नहीं होती, यानी कि रेशियो कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। आपा पहले इनकी एक प्रॉपर रेशियो बनाएंगे, इन सब का पहले क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है, ये कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं सोल्व होता, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो 2 3 4, बड़ा नंबर कौन सा है 4 का टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 पे नहीं गया 2 पे नहीं, 4 दिए 3 पे गया 2 पे गया, यानी कि 12 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इन सबको 12 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, ये कट गया 6 आ गया, ये कट गया क्या आ गया 4, और ये कट गया कितना गया 3। अब ये रेशियो बन गई साइड्स का, ये तुम्हारा किसका रेशियो हो गया साइड्स का। अब आपको क्या गिवन है परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है बोलो, सभी साइडों का एडिशन, ये सभी भुजाओं का योग होता है। जब ये खुद ही बोलना भी एडिशन है सभी का, तो इन सब का क्या कर लो आप एडिशन कर लो, जोड़ कर लो, अब जोड़ो 6 4 10 और 3 13 रेशियो की वैल्यू आप क्या बोलोगे 52, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 13 चौके 52 आ जाएगी 4, 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 6 चौके 24, 4 चौके 16, 4 दिए 12, अब इसका एरिया दो आप, हीरोज फॉर्मूला लगाओ, सारे हीरोज फॉर्मूला लगाओ इसके ऊपर एक बार, खुद एक दो क्वेश्चन करोगे ना आपको समझ आ जाएगा। हो गया भी लगा दिया हीरो से, हाँ जी कितना आ रहा है 26, क्या 26 आ रहा है, वो तो तूने ऐसे निकाला होगा, अच्छा काम ही करना है ना, कि आप बंदा रखी है
मैं तो आगे वो तो तुमने निकाले क्या है। हमारा 24, 16 और 12 है, ये साइडें आ गई। यहां से ये साइडें आई तो आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी होता तो तीनों को जोड़ दो, 24, 16 और किसको 12, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कितना आता है तुम्हारा, कितना आ गया 26। अब अपना फॉर्मूला होता है 26, 20 एक एक करके माइनस कर दो। अब देखो 26 में 24 माइनस करें कितना देगा 2, फिर कितना देगा बोलो 10, फिर कितना आएगा 14, ये आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो बोलो 4 कहां से बाहर आ जाएगा, 13 गुना 2 लिख दिया आपने इसको। ठीक है, इसको 5 गुना 2 लिख दिया और इसको 7 गुना 2, कुछ बाहर इधर से तो आएगा नहीं, ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 4 बाहर आ गया और अंदर रहेगा 91, 5 भी है, यही रहेगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर। ये बस क्या होते हैं, आपको पेयरिंग बनानी होती है। ठीक है, यही पेयरिंग बनानी सीख लो आप, यानी कि 26 गुना 2 गुना 10 गुना 14 है। आप इसको ऐसे 26 को देख लो क्या लिख सकते हो 13 गुना 2, फिर 2 आपके पास पड़ा ही है, फिर 10 को मैंने 5 गुना 10 5 गुना 2 लिख दिया और 14 को 7 गुना 2, इनमें से बाहर निकालो। हमेशा 2 में से एक बाहर आता है, जब भी रूट होता है ना, तो यही छोटी क्लास में बोला जाता कि 2 अगर जोड़ी बन जाती है तो एक बाहर आ जाता है बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन और लिखोगी। अब स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, पेरीमीटर दिया हुआ है 100 मीटर, पेरीमीटर आपको कितना गिवन है 100 मीटर, और जो साइड का रेशियो है 1:2:2, 1:2. पेरीमीटर कितना बोला मैंने 100 मीटर। आपने बनाना है भी इसका त्रिभुज का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जल्दी से करोगे, ट्रायंगल का त्रिभुज का एरिया क्या होगा। हो गया भी, कितना आ रहा है 100/15। ठीक है, बोली जा रहे थे। देखो आपको 1:2 है रेशो, पहले तो आपको साइड्स, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री, फिर 100 को इसके बीच में बांट लो पहले। अब देखो टोटल करो 2 और 2 4 और 1 5, पहला स्टेप तो यही होगा, पहले साइडों को बांटना पड़ेगा। 5 की वैल्यू 100 होगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी बोलो 20, 20 से क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, अब 20 से कम 20, 20 गुना और 20 गुना, ये साइड्स होगी आपकी। ठीक है, ये जब साइड्स होगी आपकी, आपको अब लगाना है जो फॉर्मूला अपना है, पहले अपना होता है सेमी पेरीमीटर निकालना है। देखो सीधा ये पेरीमीटर जब 100 है तो 100 का आधा कर देंगे, सेमी का मतलब आधा। ठीक है, कितना आ गया 50। अब अपना जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जो हीरोस फॉर्मूला होता है, वो कहता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जो A B C है ये साइड्स है ट्रायंगल की। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो आप। अब तुम्हारा S कितना है अभी 50,
ठीक है। फिर 50 में से 20 क्या कितना आया 30, फिर कितना आया 10 और फिर कितना आया 10। अब देखो करने देखो 10 में से 10 एक पेयर तो यही बन गया, सीधा 10 बार आ गया आपका। ठीक है, अब आप इसको क्या बोल सीधा देखो 5 गुना 10 और इसको 3 गुना 10, इसमें से 10 बार आ गया बोलो। ठीक है, 10 गुना 10 और अंदर कौन बच गया 15, यानी 100√15। ये इसका क्या आ गया मीटर स्क्वायर, या जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है जी आपका हीरोज फॉर्मूला। किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो, और जरूरी नहीं है, कईयों को दिमाग में ये रहता है ये स्केलर का एरिया निकालेगा। स्केलर ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल के टाइप भी बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का आप एरिया निकाल सकते हो, कौन से फॉर्मूले से हीरोज फॉर्मूले से। बट इसके लिए ये जरूरी है आपको कितनी तीनों की तीनों साइडों की डिमेंशन चाहिए, तो तीनों की तीनों साइडें आपको पता हो तो आप निकाल सकते हो। आजकल देखो पता क्या करता है, थोड़ा क्या होता है चेक करने के लिए, जैसे मान लो मनप्रीत आपसे एक क्वेश्चन बोलूं, मैंने बोला पेरीमीटर है 40 मीटर, पेरीमीटर कितना है कहता है एक साइड है 10 मीटर दूसरी भी है 10 मीटर, इसका एरिया क्या होगा, कैसे करेंगे। त्रिभुज का पेरीमीटर कितना दिया हुआ देखो 40, कहता है पहली साइड भी 10 है दूसरी साइड भी 10 है। ठीक है, या 12 मान ले दो, कैसे मैंने जनरली पूछ लिया आपसे, इसका एरिया निकालेगा कैसे निकलेगा, और फॉर्मूला यही लगेगा ही रोज। पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर दे ही रखे तू भी करिए ना सेमी सर्कल है, सेमी पेरीमीटर निकाल, सेमी पेरीमीटर आंदा कितने है हाफ हो जाता है, अब हाफ हो गया, चल वी हो गया, फिर तीसरी साइड कितने लेंगे देखी जाओ दसी ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ जो तिना का जोड़ 40 है यार, वो आप दिमाग जोड़ करके माइनस कर देता है। तिना का जोड़ जो 40 है, दो आपको पता, थर्ड आप बोल ही सकते हो, थर्ड आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते। जब तीनों का जोड़ 40 है, ये 10 है ये 12 है, टोटल 22 हो गए यहाँ पे, तो ये कितनी लेनी पड़ेगी यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसने कुछ नहीं करना था, वो चेक करता है बस, चीजें वही यूज करता है पेपर के अंदर। ये आपको ऐसे बोल दिया दो साइड 10 और 12 है, थर्ड तू अपने आप ले लेगा जब तीनों का जोड़ पता है। अब तीनों का जोड़ 40 बोल दिया, पेरीमीटर का मतलब आपको कभी नहीं बोलेगा पेरीमीटर सम ऑफ बाउंड्रीज होता है, ये आपको ही होना चाहिए। सम ऑफ बाउंड्री 40 है तो एक 10 है एक 12, तीसरी क्या होगी आपको बिल्कुल लेना पड़ेगा। बोलो चले आगे। ये जो फॉर्मूला था आपका कौन सा था हीरोज फॉर्मूला। अब चलता हूं, एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो ट्रायंगल का, जैसे मान लो मैं बोलूं त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको हाइट और उसका बेस बोला गया है, हाइट और क्या बोला गया है बेस। जैसे मान लो, अब देखो जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल रखा आपके पास, जैसे ये है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पुट करा गया था। ये मान लो 3 है ये 4 है, तो ये क्या होगी 5, ट्रिपलेट होगा यानी कि 90 डिग्री। और जब भी अपनी हाइट होगी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी आप हाइट ले सकते हैं। क्योंकि देखो कभी भी आपने स्टिचिंग का आप मेजरमेंट देते हैं टेलर को, वो कहता नहीं अपने को बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, कभी नोट करना, तो अपनी हाइट मेजर कर रहा है, वो अपनी हाइट मेजर कर रहा है। वही चीज जब भी आपने किसी चीज की हाइट लेनी है तो बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं हमेशा ही। ठीक है, अब ये वाली चीज आपकी क्या बन जाएगी हाइट, और ये तुम्हारा क्या है बेस। अब फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता लगी हाइट, और आपको क्या पता लग गया बेस। ये जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला ये 8 है ये 10 है ये 12 है, और यहाँ पे ऐसे कोण बना दिया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया 5 है, यहाँ पे लगा सकता हूँ ये। ठीक है, ये देखो जब 90 डिग्री का, तो इस ट्रायंगल की क्या है ये हाइट है, इसकी क्या है ये, और ये क्या है तुम्हारा बेस है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना अपना 12, हाइट क्या है 5, 6 कितना देगा 30। यहाँ पे अपन बोलेंगे हाफ बेस कितना है यहाँ पे 3 इंटू 4, ये कट गया कितना देगा
बोलो बात समझाइए। मतलब ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो ट्रायंगल का, बट इसके अंदर नेसेसरी है आपको क्या क्या चीजें चाहिए, बेस और हाइट। ये जरूरी है, अगर बेस होगा तो क्वेश्चन होगा, हाइट होगी तो क्वेश्चन होगा। हाइट का मतलब ऊंचाई और बेस का मतलब आधार। चलो आगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया था एक्सपर्ट ने, जैसे कहता किसी ट्रायंगल का, त्रिभुज का या ट्रायंगल का, इंग्लिश में ट्रायंगल बोल देगा, बेस को 10% बढ़ा दूं। बेस को कितना बढ़ा दूं, और हाइट को, उसकी हाइट को 20% कम कर दूं, तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया पर इफेक्ट बताना था, इफेक्ट ऑन एरिया। अब देखो आपको मैंने ये चीजें बताई हुई हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो पहले फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, यानी डिपेंड करेगा बेस और हाइट। अब 10% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 80। बताया हुआ आपको, तो आप बोलेंगे 110 गुना, अब दो वेरिएबल 100 नीचे एक बार, यानी यहाँ 100 आ गया, ये कितना आ गया 88। अब 88% आ गया, तो यहां से आप क्या बोलेंगे, एरिया कितने परसेंट कम हो गया, 12% एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया या कम हो गया। ये आंसर है। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन लिखो, एक बार लिखो अपनी कॉपी पे। मैंने बोला किसी ट्रायंगल का बेस, किसी ट्रायंगल के बेस को 40% बढ़ा दूं, ट्रायंगल के बेस को 40% बढ़ा दूं, और हाइट को 30% कम कर दूं, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर नहीं बोलना, हो गया, हो गया बोलिए। मैंने बोला आप लोगों को कि किसको बढ़ा रहा हूं मैं, बेस को कितना, और हाइट को, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो गया, क्या है बोलो, 2% डिक्रीज के इंक्रीज। देखो सीधा ये इसको कितना लेंगे, और इसको आप सीधा 140 गुना 70 बटे 14 गुना 7 कितना होता है। अब 100 से कम हो गया, कितना कम हुआ ये देखो, तो आप बोलेंगे 2% एरिया क्या हो गया, डिक्रीज होगा, उसका 2% एरिया कम हो जाएगा। बोलो भी हो जाएगा बात इतनी कर। चले आगे। ये जो ट्रायंगल का फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको बेस और क्या बताओ, हाइट। हाइट का मतलब जब 90 डिग्री का कोण बनता हो, ऊंचाई आपको स्पेशली बोलेगा कि यहाँ हाइट इतनी है, यहाँ हाइट इतनी है। बोलो भी चले। अब देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलूं जो ट्रायंगल्स होती हैं, जैसे मान लो जो त्रिभुज होती है वो क्या क्या होती है। पहले तो आप कर रहे हैं साइड्स के बेस पे, किसके बेस पे, आप यहाँ पे अपने को साइड्स के बेस पे, क्योंकि ये ट्रायंगल्स के जो टाइप्स होते हैं दो तरीकों से होते हैं, एक तो साइड के अकॉर्डिंग, एक एंगल्स के अकॉर्डिंग। आप जो टाइप्स कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, साइड। अब देखो एक ट्रायंगल ऐसी होगी जिसमें तीनों साइडें क्या होंगी, सेम होंगी, तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी, सेम। मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली, जैसे मान लो मैंने लिखे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब हिंदी में क्या बोलोगे, समबाहु। जब तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, जब तीनों साइडें क्या हो, समान हो, तो समबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में क्या बोल देता है, इक्विलेटरल त्रिभुज। ठीक है, ये स्पेल देख लेना आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे आपका, समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल। भी उसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, समान है। अब जो थर्ड वन आ जाता है, जो सेकंड वन ट्रायंगल आ जाता है जिसमें दो साइडें बराबर हो, ये वाली बराबर है, और ये, अब देखो आपको ये चीज तो पता हो ना, जैसे मान लो मैंने 2 काटियां लगाई, यहाँ भी 2 काटियां लगा दी, ठीक है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल और यहाँ पे सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 साइड्स आर इक्वल। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस। और इसको क्या बोल देता है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसके द्वि मतलब 2,
समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो साइडें बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ पे दो साइडें बराबर रहेंगी, यहाँ पे तीनों बराबर रहेंगी। फिर आ जाता है थर्ड वन, कौन सा होता है? जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। देखो मेनली अपने तीन, और जो फोर्थ वन है वो रह जाता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ये अपना बेस मान लेते हैं अपन इसको परपेंडिकुलर, यानी कि h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कि वो जो पाइथागोरस अपना प्रूव हो जाए, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, या मैं बोलूं आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ये नोट करो। अपने जो फॉर्मूले करे थे एरिया के ट्रायंगल के, कौन कौन से करे थे? पहला कौन सा था? हीरोज फॉर्मूला, और दूसरा कौन सा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो देखो, जो ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला यहां सीधा डायरेक्ट काम कर देगा, बेस इंटू हाइट। क्यों करेगा? क्योंकि बेस भी गिवन है, और जब 90 डिग्री का कोण बनता है उसको आप क्या बोल देते हैं? हाइट बोल देते हैं, ठीक है। बट आपने वहां देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो, पहला जो अपन टाइप करा इक्विलेटर, तीनों साइडें बराबर होंगी। यहाँ कितनी साइडें बराबर होंगी? दो। वहां कोई भी बराबर नहीं होगी, विषम बाहु बोल देता है, कोई भी साइड बराबर नहीं है। और जब ये पाइथागोरस 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ये तो पता ना छोटी क्लास में, सामने वाले को कारण बोल देते हैं आधार और लंब, यानी कि हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लो जो ये ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं, जिसमें कितनी साइडें बराबर होती हैं? तीनों की तीनों साइडें बराबर हो जाती हैं, उसको इक्विलेटर ट्रायंगल कहता है। इसका भी एरिया का फॉर्मूला है, क्या होता है बोलो? एरिया मतलब क्षेत्रफल √3/4 a²। ये नोट कर लो, भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, √3/4 a²। क्या आया तुम्हारा फॉर्मूला? क्या बोला मैंने? √3/4 a²। अब देखो, जो ए बोली है ये क्या होगी तुम्हारी? साइड। किसकी? ट्रायंगल। किसकी साइड होगी? ट्रायंगल। अब जैसे मान लो, आपको क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे मान लो, सुनना एक बार, अभी रिसेंटली क्वेश्चन गया था, बट क्या होता है, हल्का सा आपको फॉर्मूले माइंड में रहने चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यही क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हो गया, कहता समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों साइड क्या होंगी? सेम। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 20% बढ़ा दूं एरिया पर इफेक्ट। अब तो सीधे आने लगे होंगे आंसर। अब देखो, जब समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? सेम है। जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? सेम है। उसका एरिया का फॉर्मूला पहले जब लिखा करो। अब समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया पे पहले एरिया का फॉर्मूला लेकर क्या होता है? √3/4 a²। अब √3/4 क्या है? यानी कि एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? a² के ऊपर। किसके ऊपर करेगा? a²। अब कितने वेरिएबल आ गए? 2, तो a गुना a/100, याद आ रहा है? अब 20% बढ़ा तो कितना आ जाएगा? 120। 120 गुना अपॉन, ये कट गया, कितना हो गया? तो यहाँ से आपका क्या रिलेशन है? 44% एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये आंसर रहेगा। बोलो, बात समझ आइए? एक क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 10% कम कर दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 10% कम कर दूं तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड गुड़िया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 10% कम कर दूं तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नीलम क्या आएगा गुड़िया?
बोलो भी 19 आ रहा है क्योंकि आपा देखो 10% कम किया, जब आपने 10% कम करा कितना कितना रहेगा 90 गुना 90 बटा 100। देखो ये ओवरले भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पेन उठाना। 10% कम करा तो 90 रह जाएगा, 90 गुना 90 बटा 100 कट जाएंगे वो। 9 into 9 81 होता है, तो 81 का मतलब आपका कितने परसेंट कम बोलेंगे 90, 19% एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। बोलो बात समझ आइए, बोलो भी हाँ। जब बढ़ाने को बोले तो 100 में जोड़ दो, कम करने को बोले तो 100 में से क्या कर लो माइनस कर लो। एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। कहता एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 24√3 है। 24√3 किसका एरिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी कि समबाहु का एरिया। ठीक है, आपने बताना है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। ये समबाहु का एरिया दिया हुआ, आपने क्या बताना है जी पेरीमीटर इसका क्या होगा। ओके, बिल्कुल आसान है, फॉर्मूले के बराबर रखो एक बार। देखो समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया हुआ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर। इसके बराबर रखो, आपको खुद ही पता लगा। देखो ये पता क्या होता है, आप ये देखा करो समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका क्या गिवन है मुझे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 24। अब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर की वैल्यू 24 into 4 आ गई, ये कितना आता है 96। ठीक है, अब 96 किसी का स्क्वायर रूट होता है नहीं होता, तो आप क्या करेंगे बोलो इसका फैक्टराइज करो, यानी कि मैं इसको ऐसे बोल दो या मल्टीप्लाई करो ही ना। ठीक है, आप इसको 6 गुना 4 बोल सकते हैं राजे, और 4 अब क्या बार आ जाएगा 4 √6 रह गया, ये आपका क्या आ गया a की वैल्यू आ गई। ठीक है, सीधे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, बोलो ठीक है, ये ए बोलेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, a की वैल्यू 4√6 आ गई। अब जो पेरीमीटर होता है, जैसे मान लो एक साइड आपकी ये आ गई 4√6, तो ये भी आएगी और ये भी क्या आएगी 4√6, सभी को ऐड कर लो। ठीक है, 4 4 8 और 4 12 √6 इसका क्या होगा परिमाप होगा या पेरीमीटर होगा। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या था सम ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड को जोड़ दो आप। ठीक है, यानी कि एक साइड आपकी 4√6 आ गई, या 3 से गुना कर लो, बात तो एक ही है ना। अगर मैं इसको 3 से गुना करूंगा क्योंकि एक साइड की वैल्यू ये है तो 3 साइड है, तो उसको वो भी बात सेम ही रहेगी। अब जो ये वाला क्वेश्चन था ये बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे लिखो भी बोलो, मैंने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 10 सेंटीमीटर है। इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी ले लो, इसका एरिया क्या होगा। आपको हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है मैंने 10 सेंटीमीटर, आपने इसका क्या बताना है एरिया। और कौन सा ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। आपके पास फॉर्मूले लिखा है, दोनों फॉर्मूले लगेंगे, देखो क्या होगा। हो गया, मैंने बोला समबाहु त्रिभुज की हाइट है 10 सेंटीमीटर ओनली, आपने बताना है इसका एरिया क्या होगा। नहीं हो मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर था इस बार। आपने क्या पता, पूरी प्रॉपर्टी होती नहीं। 25 रूट
हाइट 0 Yes. 9। देखो अभी आपने एक ट्रायंगल करी थी, जैसे मान लो मेरी बात सुनना, जैसे ये ट्रायंगल है, आप सुनना मेरे को, ये भी साइड ए है, ये भी क्या है, ए है, ए का मतलब साइड, ये अपना मान लो ये तुम्हारी हाइट है, ये कितनी दी हुई है 10, ये चीज है। अब देखो ट्रायंगल के दो फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालेंगे, हीरोज तो बाद की बात है। अब अपना एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और अभी इक्विलेटर का खुद का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। दोनों से एरिया तो सेम ही आएगा, दोनों से एरिया क्या आएगा सेम। अब देखो इसका जो बेस है वो इसकी क्या है साइड है, इसका बेस क्या है साइड, मतलब जो हाफ बेस की वैल्यू ए है, एच की वैल्यू क्या है आपके पास, एच की वैल्यू क्या है 10 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। यहां से सोल्व करेंगे, ये ए से ए कट गया, ये आपका 4 इधर आ जाएगा, सारी वैल्यू इधर उठा लो, 1/2 इंटू 10 इंटू 4/√3 बराबर ए आ गया, 2 2 4, ये क्या आ गया 20√3 बराबर क्या आ गया ए। अब वैल्यू दोबारा फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, यहाँ पे जो ए स्क्वायर की वैल्यू है, बोलो बात समझ आई है। देखो मैंने क्या बोला आपको, ओनली हाइट दी हुई थी, ओनली हाइट किसकी, इक्विलेटर ट्रायंगल की, दोनों फार्मूलों को इक्वेट करा। देखो बेस, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, इसकी साइड, साइड की वैल्यू में आप क्या लिख रहे हो ए, तो मैंने तभी ए लिख दिया उसको, और हाइट आपके पास 10 है, √3/4 ए स्क्वायर था, एक ए कट गया, ओनली एक सिंगल ए रह गया, उसकी वैल्यू होगी 20√3। अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो √3/4 और 20/√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और √3/4 ये कितना आ गया 400/3, ये आ गया 100। अब ये भी कट देगा, यहाँ √3 में रह जाएगा, 100/√3 आ जाएगा, ये तुम्हारा एरिया है। बोलो बात समझ आई कुछ, बोलो भी। देखो कुछ नहीं करा, दोनों फॉर्मूलों को मैंने क्या करा है इक्वल रख दिया, क्योंकि यहाँ से भी जो एरिया आएगा, एरिया तो हमेशा क्या रहना है सेम ही रहना है। जब एरिया सेम रहेगा, दोनों फॉर्मूले इक्वेट कर दिए और दोनों में जो रिलेशन पता थे मेरे को पता कर दिया। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली ए की, ए तुम्हारी साइड होती है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर तुम्हारा जो एरिया वो निकाल दिया मैंने। ये देखो 20 का स्क्वायर 400 आ गया, √3 × 3 रह जाएगा, ये अभी 400 से ये 4 कट गया 100 आ गया। अब देखो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो √3 × √3, ये मैंने सीधे काट दिया, ये काट दिया, क्या रहेगा 100/√3। एक क्वेश्चन आप लिखिए, एक बार लिखो भी, ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया 1176 दे रखा है, 1176, ये कर दिया नोट, ठीक है। जो ट्रायंगल का एरिया 1176, इसका त्रिभुज का कोई एरिया देकर कहता बेस और हाइट का रेशो, बेस और हाइट का रेशो देकर 3:4, आपको कहता है इसकी हाइट क्या होगी। बेस मतलब आधार और किसका रेशो है ऊंचाई का, आपने ऊंचाई बतानी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा रेशो का पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और संगत ऊंचाई का रेशो 3:4 है, और आपने बताना त्रिभुज की हाइट क्या होगी। हो गया, ईमानदारी किसके किसका हो गया, हो गया।
आपको बताया हुआ भी है ये क्वेश्चन। अगर जिसने हो गया आपका कितना था 784 9 इतनी कहाँ से कितना आ रहा है अभी आंसर 56 हाँ ऑप्शन में है। देखो इधर सुनो, जो पहले मेरे को एक बात बताओ, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का देखो बेस और हाइट की बात कर रहा है, बेस और किसकी बात कर रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आप क्या लगाओगे, बेस इनटू हाइट। अब देखो जब इसकी वैल्यू आपको कितनी देर की 1176, हाफ बेस इनटू हाइट की वैल्यू आपको 1176 देर की है। बेस इनटू हाइट की वैल्यू ये दो उधर चला जाएगा, 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 11 दूनी 22 23 बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो आप लोग देखो बेस मल्टीप्लाई जब भी आता है तो रेशियो कहा जाता है। आपका मैं क्या बोल रहा था, क्या लेना होता है साथ, एक्स की वैल्यू साथ रख। जब भी गुना के अंदर आए आपका और रेशियो गिवन हो, डेफिनेटली कोई मर्जी चैप्टर है आपको एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3x और इसको क्या ले लेंगे 4x। अब यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 3x इंटू 4x, क्योंकि ये पता क्या होता है स्क्वायर रूट बनता है बस और कुछ नहीं होता। तो लेते हैं ये 12 x की गुना x से, x स्क्वायर 4 गुना 3 12 23 बन जा गया। और जब x स्क्वायर की वैल्यू ये डिवाइड करेंगे 196, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, क्योंकि जो 196 से 14 का होता है, ठीक है, 14 से गुना कर दो। 14 गुना 3 कितना आया 42 और 14 गुना 4 कितना आया 56, ये आंसर है। 14 3 42, तो इसकी क्या आएगी बेस आएगा और 56 क्या आएगी हाइट आएगी। एक क्वेश्चन और नोट करोगे, देखो एक पूरा क्वेश्चन लिख लेना एक बार। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेम है। वर्ग मतलब स्क्वायर, एक स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बराबर है। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या आपस में क्या है बराबर है। कहता वर्ग का विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, 12√2, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ 12√2 है। यानी कि मैंने बोला वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है, तो आपने बताना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो मैंने बोला आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर बोला, वर्ग के परिमाप के इक्वल है। फिर आगे क्या बोला गया आपको, जो स्क्वायर है या वर्ग है, वर्ग का विकर्ण कितना बोला गया, यानी कि डायगोनल। आपको क्या बताना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का, और त्रिभुज इक्विलेटरल है। क्या है इतना ही आ रहा है। आज एक भी आंसर मैथ नहीं गिरा आपके पास। कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 4√3, नहीं ऑप्शन में 64√3 ऑप्शन में है। आपका कितना था 600, नहीं ये ऑप्शन में नहीं। देखो मेन चीज एक चीज सुनो, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, किसका डायगोनल। जब तक आपको स्क्वायर का डायगोनल नहीं पता होगा ये क्वेश्चन नहीं प्रोसीड हो सकता।
ये क्वेश्चन प्रोसीड होने का बस एक ही वे है, आपको जो चीज गिवन है वो लेके आओ। अब स्केयर का डायगोनल क्या होता है बोलो। अब देखो सीधा सी बात है, √2a की वैल्यू आपको गिवन है 12√2, ये कट देगा, a की वैल्यू क्या आ गई 12। अब ये साइड आ गई, किसकी साइड आ गई स्केयर की, मतलब एक स्केयर की साइड आ गई आपकी 12 है। अब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है सेम है। अब वर्ग का परिमाप ले सकता हूं मैं यहाँ से, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × a, यानी कि 12 गुना 4 करो कितना आया 48। अब ये 48 किसका परिमाप होगा स्केयर का तो होगा, और किसका होगा ट्रायंगल का, यानी कि जब 48 होगा तो ये साइड कितनी कितनी हो जाएगी 1600। ठीक है, क्योंकि तीनों में बांट देंगे आप, क्योंकि तीनों भुजाओं का जोड़ आ गया 48, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है ना समबाहु त्रिभुज का परिमाप वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप हमने 48 निकाला, तो 48 वर्ग का तो है ही है, ये किसका हो जाएगा साथ ही ट्रायंगल का हो जाएगा। जब ट्रायंगल का 48 है तो तीनों साइड है 16 हो जाएगी। अब 16 इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है √3/4 a²। अब √3/4, अब a की वैल्यू 16 गुना 16 ले लेंगे आप, ये कर देगा, ये कितना 64√3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है आपका। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, रेक्टेंगल के ऊपर है, आयत के पहले हिंदी में बोल रहा हूं फिर इंग्लिश में बोलूंगा। आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा के 3 गुना है, छोटी भुजा के 3 गुना है। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में, रेक्टेंगल का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल उसकी छोटी साइड स्मॉलेस्ट साइड्स का 3 टाइम्स है, स्मॉलेस्ट साइड्स का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। आपको बताना लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या होगा। हो गया, मैंने बोला क्या हो गया, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। आयत, अब रेक्टेंगल बना लो, उसका जो विकर्ण है की लंबाई छोटी साइड से कितने गुना है 3 गुना है। मतलब जो रेक्टेंगल का डायगोनल है, छोटी साइड कौन सी होती है ब्रेड, छोटी साइड कौन सी होती है ब्रेड, ब्रेड से 3 गुना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लेंथ और ब्रेड का रेशो क्या होगा। कितना तक हमारा 2:1, ऑप्शन में तो है गुड़िया सेम है, वेरी गुड। देखो ये चीज देखो, आपको ऐसे बोला होगा क्वेश्चन, ये तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, ये तुम्हारा क्या है डायगोनल। कहता जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, जो छोटी भुजा तो अपनी क्या होती है ब्रेड होती है, इसका 3 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3 है, ये चीज बोल रहा है। अब आप ये चीज निकाल सकते हैं, ये तुम्हारी क्या होती है लेंथ, और ये तुम्हारी क्या है ब्रेड, और ये तुम्हारी क्या है डायगोनल, यानी कि विकर्ण बोल देते हैं आप इसको, और इसको क्या बोलते हैं चौड़ाई, और इसको क्या बोलते हैं लंबाई। अब कौन सी थ्योरम लगा देंगे यहाँ, आपकी कौन सी थ्योरम लग गई, क्योंकि वो 3 गुना बोलता है, वैसे आप रेशियो बनाते हैं तो आप x लेना ही पड़ेगा, x और ये 3x हो जाएगा। आप यहाँ से लंबाई निकालेंगे, आई को जो आपकी प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस कौन सी होती है h² बराबर b² प्लस ये होती है, ठीक है, या मतलब सीधा मैंने लिख दिया लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा h का देखो हाइपोटेन्यूज 3x का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर है, बेस अपने निकालना है, और b का आप पुट कर दो, वो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आएगा 9x² हो जाएगा, और इधर आके x² माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा 8x² बराबर l स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे आप जी, ठीक है, ये कट गया,
ये तुम्हारा 2 तो बाहर आ गया, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इसमें से एक बाहर आ जाता है तो 2√2 आ गया और x की वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी l आ गई। अब कहता है l और किसका रेशियो चाहिए था, b का, ये आ गया 2√2x और ये b कितनी थी तुम्हारी x, ये कट गया, क्या रेशियो बन गया। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं आपने आंसर बताना है, ठीक है। आपका कोई रूम है, स्क्वायर की शेप, आपका कोई रूम है, मुझे नहीं पता कौन सी शेप है उसकी, ठीक है। बस मैंने तो ये बोला उस रूम का एरिया, रूम के फर्श का एरिया, देखो कोई भी रूम है या फ्लोर है उसके फर्श का एरिया 72 दिया हुआ है, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल आपको कितना गिवन है अभी 72 मीटर स्क्वायर, 72 मीटर स्क्वायर फर्श का क्षेत्रफल, फ्लोर का एरिया। कहता 50 टाइलें लगाई गई हैं स्क्वायर की, स्क्वायर टाइल, स्क्वायर समझिए भी जो वर्गाकार होती है, जो सारी तरफ से एक जैसी होगी, मतलब 50 वर्गाकार टाइल लगाई गई, तो आपने बताना टाइल का साइज क्या होगा। भी जो 52 मीटर स्क्वायर को अपना कवर कर ले, 50 वर्गाकार टाइल्स लगाई गई हैं स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखो जैसे मान लो मैं बोलूं ये मेरा रूम है, अब जैसे ये बोल दिया, मुझे नहीं पता शेप भी ये तो मैंने वैसे ले ली, यहाँ ऐसे ऐसे करके टाइल्स लगाई गई है और कितनी टाइल्स लगी टोटल 50 आपने, और वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी लेंथ, ये चारों साइडें क्या होती हैं सेम, फिर चारों साइडें टाइलें भी सेम होंगी, ठीक है। जब टाइलों की सेम है और 50 ही टाइलें लगी, आपने बताना है टाइल का साइज क्या होगा। हो गया, सेंटीमीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में, जो टाइल का साइज बताना है वो सेंटीमीटर में बताना है। 120 है ऑप्शन में छोड़ दिया। वेरी गुड दिया, वेरी गुड, वेरी गुड कीजिएगा, 2 का तो हो गया। देखो माइंड लगाओगे, फ्लोर का एरिया दिया हुआ है 72 मीटर स्क्वायर, वर्गाकार मतलब जिवें चौरस टाइल आप जिवें कहते हैं ना सारे पास एक कवर की टाइल आप करे भी लगानी है या कुछ होता ही है, ठीक है। बराबर साइज की टाइलें लगाई गई हैं, जो टाइलें लगाई वर्गाकार मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में, ठीक है, स्क्वायर मतलब, ठीक है। तो टाइलें लगाएगी, तो आपने बताना टाइल का साइज क्या होगा। जैसे मान लो मैं आपको हिंट देता हूं, सुनना एक बार, मेरी बात सुनना। ये रूम का एरिया आ गया, बोलो। ये फिर आप ये भी बोल सकते हैं ये 50 टाइलों का एरिया बोल सकते हैं। जब ये रूम का एरिया है तो ये 50 टाइलों का एरिया भी होगा, एक टाइल का एरिया निकालो। बट इसमें क्या है, ये मीटर स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर में ले आओ, 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, 2 बार होएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर तब भी है ना सेंटीमीटर में लेकर 2 बार गुना होगी। एक बार देखो, अगर सीधा होता 72 मीटर तो एक बार गुना होती, अब ऊपर क्या है वो मीटर स्क्वायर, तभी तो ये फर्क पड़ता है, तो 100 इंटू 100 बोलेंगे, ठीक है। आपका जो वो एरिया, जैसे मान लो ये फर्श का एरिया है, मैं सेंटीमीटर में लेके आऊं तो ये एरिया बनेगा, एक बार 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 2 बार होगी आपकी। किससे होगी? 2 बार, क्योंकि ये आपका मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 2 बार गुना होगी। ये जो एरिया होगा ये फर्श का एरिया रहेगा, बट अपने मैंने यूनिट चेंज करें, सेंटीमीटर में
अब यही एरिया किसका होगा, टाइल्स का होगा। अब बोल सकते हैं कितनी टाइल होगा, 50 का। अब 50 से आप डिवाइड कर दो, यानी कि 100 गुना 100 डिवाइड बाई 50, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 144 इंटू 100। ये आ गया एक टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया। अब एक टाइल का एरिया वर्गाकार टाइल है तो टाइल का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो टाइल का एरिया जैसे मान लो स्क्वायर की फॉर्म में टाइल है, उसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। ये कितना आ गया 144 इंटू 100, इसका स्क्वायर रूट ले लो। 144 कितना था 20 और ये इसका जो है 10 का, ये 12 होगा, ये 10 का, यानी कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। सॉरी सर ये सीधा भी हो जाएगा 72 बाई ए स्क्वायर आपका इक्वल टू 50 रखें। सेवेंटी टू बाई ए स्क्वायर जो अपा- फ्लोर और टाइल्स के 72 बाई ए स्क्वायर बराबर नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 50। 50, ये बोल रहे हो आप, Yes. ठीक है। 72 बाई 50 अब ए स्क्वायर, अब 36 बाई 25 36 बाई 25 ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 बाई 5 मीटर में आएगी। इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे, 100 से गुना कर देंगे अपन, ये चीज हाँ बोल सकते हैं। वेरी गुड। देखो इन्होंने क्या करा, जो एरिया था उसकी टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया, एक टाइल के एरिया के। एक टाइल का एरिया जब स्क्वायर वाली टाइल है तो ए स्क्वायर, ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गई, ये नंबर ऑफ टाइल आ गई, ये डिवाइड करा, ये एरिया निकल के आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू 36/25, रूट ले लिया 6/5। एक टाइल की वैल्यू आ गई, एक टाइल का जो साइज होएगा उसकी साइड आ गई, और साइड आ गई उसको सेंटीमीटर में बदले। ये अगर मीटर में होता तो यही आंसर होता आपका 6/5 मीटर। एक क्वेश्चन और लिखो भी, तो साथ में पता भी लग जाएगा आपको। मेरा जो खेत है मतलब फील्ड है, ये नोट करो एक बार तो, बोलू मेरा जो एक फील्ड है, जो खेत है वो इस शेप में, ट्रायंगुलर शेप में है, इसके अंदर है ट्रायंगुलर शेप में। उसकी साइड्स नोट करो आप 20, 21, 29, 20, 21, 29। जो मेरा खेत है वो त्रिभुज की शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, उसकी साइड है 20, 21, 29। कहता आपको क्वेश्चन बोला उसने 4.50 4.50 मीटर स्क्वायर की दर से फसल कटवाने का खर्चा क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपने क्या निकालना है, पहले एरिया निकाल लो खेत का और उसको 4.5 से गुना कर देना, वो तुम्हारा आंसर होगा। एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अभी बताया था कौन सा फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला नहीं बताया था ऐसे वाला, ठीक है, वो वाला यूज करना है। जितना भी एरिया आएगा उसको 4.5 रुपए से गुना कर देना, वो तुम्हारा आंसर आएगा। जल्दी से एरिया का फॉर्मूला निकालो, एरिया निकालो इसका। कुछ तो पता लगता होगा, वीडियो में देखो पता लग जाएगा सारे। वेरी गुड। हीरोज फॉर्मूला लिखाया था एस वाला, सेमी पैरामीटर निकाल लो। हो गया निताशा।
क्या यस सर कितना आ रहा है 945 945 आ रहा है। यस सर पहले क्या निकाला आपने एरिया, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, पहले सेमी पेरीमीटर लेंगे आपका, ठीक है। जो सेमी पेरीमीटर लेते हैं आपका क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर कहाँ से आता है बोलो, तीनों को जोड़ कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो आप, ठीक है। कितना आता है ये 70 आएगा। 70/2 करा क्या आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा एस आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। जब आपका सेमी पेरीमीटर आ गया तो उसके बाद आपने क्या निकाला, फॉर्मूला लगाते थे अपन एस माइनस ए, फिर क्या था एस माइनस, फिर क्या था एस माइनस सी। अब वो सोल्व कर लो आप, यहाँ 35 आ जाएगा इंटू एक एक करके माइनस 15 आ गया, फिर क्या आया 14, फिर क्या आया 6, क्योंकि एक एक साइड पे काम किया होगा, ठीक है। अब आपका बोलो इसको सोल्व करके पूरा पूरा आता है क्या, ठीक है 210। अगर नहीं पता लगे तो देखो ब्रेक कर दो, 35 को 7 गुना 5 लिख दो, ऐसे ब्रेक करना सीखो। अब 15 को 5 गुना 3, फिर 14 को 7 गुना 2 और 6 को। अब देखो सारों में पेयरिंग बनी, 7 की पेयरिंग बनेगी 7 बार आ गया, 5 का पेयर बन गया 5 बार आ गया, 3 का पेयर बन गया 3 बार आ गया, फिर 2 7 में 35 35 दिए 105 210 आ गया, ठीक है। 210 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया एरिया। अब फसल कटवानी है, 4.5 रुपए मीटर स्क्वायर खर्चा है। अब मैंने सीधा बोला था जब भी एरिया आ जाए उसको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, यानी कि मैं बोलूंगा 210 गुना 4.5 रुपए, ठीक है। ये को सोल्व करके कितना आता है 945 रुपए आ रहा है, ये तुम्हारा खर्चा आएगा। ये 945 रुपए फसल कटवाने का आपका जो लेबर लगेगी वो चीज खर्चा आ जाएगा। बोलो भी बात समझ आई कुछ। हमेशा देखो आपने कोई फसल कटवानी है, ठीक है, वो जो तार लगानी होती है वो कहाँ लगानी होती है पेरीमीटर बाउंड्री पे। जो खर्चा जो फसल कटवानी है तो एरिया पे लगी होगी ना फसल, तो या फर्श लगवाना है तो एरिया पे लगवाएंगे ना अपन, वो चीज होती है। एक क्वेश्चन और लिखो,